कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जंगल की धूप अभी जन्म नहीं ले पाई थी, लेकिन एक नाम जो मृत मान लिया गया था, वो अपनी भूख, प्यास और प्रश्नों को लेकर फिर से जिंदा हो रहा था। जंगल के ऊपर से धुंध उठ रही है और कहीं दूर एक पहाड़ी पर यूसेन एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा है। उसके चेहरे पर खामोशी है, लेकिन आंखों में तूफान। गहन वन क्षेत्र, बारिश से भीगा हुआ, रात से सुबह में परिवर्तित होता समय, काले बादलों से भरे आसमान में लगातार बिजली चमक रही है। भीग चुके वृक्ष, कीचड़ से लथपथ जमीन और हर ओर वर्षा का शोर। यूसेन पूरी रात चलता रहा है, थका हुआ, भूखा और गीला। उसका चेहरा और वस्त्र कीचड़ से सने हैं। हाथ में तलवार नहीं, केवल एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी जिसे सहारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तेज बारिश के बाद पूरा जंगल कीचड़ में सन गया है। हवा में भीनी भीनी मिट्टी और पत्तों की गंध। यूसेन विवान थका हुआ, बाल बिखरे, कपड़े कीचड़ से लथपथ एक बड़ी चट्टान के पास बैठा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। पास ही कहीं से कोयल की धुन आती है, लेकिन यूसेन के लिए यह कोई रोमांस वाला पल नहीं। वो सिर्फ पानी ढूंढ रहा है। यूसेन मन में बोलता है। शरीर जवाब दे रहा है, पर आत्मा अब थकना नहीं जानती। वह एक ऊंचाई पर बने चट्टानों के किनारे आता है, जहां नीचे एक छोटा झरना बहता है। पानी की आवाज उसे खींचती है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठा हुए, और एक युवक जिसकी कमर में लाल पट्टा, नंगे पांव और बगल में रखा पानी का कलश। युवक गहराई से ध्यान में डूबा है। 4 लड़के और एक लड़की, सबके पास धान की बनी चटाई, पत्तों से ढकी झोपड़ी नुमा छत और बीच में एक पुराना मिट्टी का सुराही रखा है जो बारिश के पानी से भरा है। यूसेन धीरे धीरे घुटनों के बल सरकता है, जैसे चुपके से पानी चुराने चला हो। उसकी आंखें सुराही पर हैं, जैसे वो कोई खजाना हो। यूसेन धीरे से झरने के पास जाता है और युवक की कलश से पानी पीने लगता है। तभी जैसे ही वह पानी के पास पहुंचता है, एक जबरदस्त हाथ उसकी कलाई पकड़ता है। उसका नाम प्रभाकर है। प्रभाकर आंखें खोलते हुए सख्त स्वर में यूसेन से कहता है, पानी ले सकते हो, पर बिना युद्ध किए नहीं। यूसेन चौंक कर पीछे हटता है, लेकिन जवाब नहीं देता। युवक खड़ा होता है, तेज, संतुलित, और नजरें यूसेन पर गड़ी हुई। यूसेन प्यासे मगर व्यंग्यात्मक स्वर में बोलता है, भाई साहब, पानी माँ धरती की देन है। आप लगान भी वसूलते हो क्या? प्रभाकर, या तो साबित करो कि तुम इसके योग्य हो, या फिर छोड़ो ये जल। प्रभाकर भौहें छड़ाकर कहता है, ये जंगल है, सरकार नहीं। यहाँ नियम हम तय करते हैं, और नियम कहता है कि पानी पहले मुंह देकर मिलता है। यूसेन हंसते हुए उससे कहता है, तो फिर तुम्हें आईना पकड़ा दूं? कम से कम तुम्हें भी शक्ल देखनी पड़ेगी। यूसेन बिना बोले अपनी छड़ी फेंक देता है। अब वह भी युद्ध की मुद्रा में आ जाता है। दोनों के बीच युद्ध कला की तीव्र भिड़ंत शुरू होती है। हाथ से हाथ, किक, ब्लॉक, ग्रैपलिंग, फुर्तीले घुमाव। हवा में बारिश की बूंदें दोनों के शरीर से टकरा रही हैं। युवक 2 बार यूसेन को गिराता है, लेकिन यूसेन फिर उठ खड़ा होता है। यूसेन धीरे से बोलता है, ये शरीर हारा हो सकता है, पर यह आत्मा अब झुकना नहीं जानती। अचानक वह लड़की बीच में कूदती है, उसकी छोटी हवा में उड़ रही है। उसी वक्त यूसेन अपनी कोहनी घुमाता है, गलती से लड़की की छोटी कट जाती है। लड़की चिल्लाती है और कहती है, अरे मेरी छोटी, अरे नटवर नागिन, ये क्या किया रे? अब कैसे नाचेगी मैं पूजा में? एक लड़का जोर से हंस पड़ता है गिरते हुए। दूसरा लड़का, नाम सूर्यनारायण, कहता है, फुलझड़ी, अब तू सच में फुलझड़ी बन गई। अब तो रोशनी बहुत है, बाल नहीं। फुलझड़ी तिल मिलाकर कहती है, तेरी तो पिछली बार धोती फटी थी गुरुजी के सामने, बता दूं सबको? सूर्यनारायण झेपते हुए कहता है, अरे वो तो हवा तेज थी उस दिन। सब जोर से हंस पड़ते हैं। जंगल अब एक अखाड़ा नहीं, हास्य सभा लगने लगा है। अंततः यूसेन एक विशेष चाल, कर्ण मुद्रा पलटवार करता है, जो केवल एक खास प्रशिक्षण में सिखाई जाती है। युवक उसे पहचानते ही थम जाता है। अचानक यूसेन हवा में पलटी मारकर 3 किक एक साथ चलाता है। अंतिम किक सीधे घुटने पर। प्रभाकर हैरान होकर धीरे धीरे उसके पास आता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, ये चाल, ये तो सिर्फ एक जानता था यूसेन। चारों शिष्य चौंकते हैं, लड़की समेत। यूसेन आंखों में सन्नाटा, लेकिन स्थिर स्वर में कहता है, तो क्या तू मुझे पहचानता है दोस्त? युवक नाम प्रभाकर थोड़ा पीछे हटता है। चेहरे की सख्ती टूटती है, भावनाएं उभरती हैं। प्रभाकर गले लगाते हुए यूसेन से पूछता है, यूसेन, तू जिंदा है? हमें तो लगा था तुझे कालशील मंडप में मार दिया गया। मैं तेरा भाई था, दोस्त नहीं प्रभाकर। यूसेन धीरे धीरे भावुक होकर बोलता है, भाई, तो ये शरीर जिंदा रहा, पर आत्मा सालों से भटक रही थी। आज पहली बार किसी ने मुझे यूसेन कहा है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। बारिश अब हल्की पड़ चुकी है। प्रभाकर उससे कहता है, आजा भीतर चले। तू केवल पानी नहीं, अब नया युद्ध पीने आया है, और तेरे साथ मैं भी लड़ूंगा। सभी मुस्कुराते हैं। अब पानी मिल चुका है, और एक भूला यार भी। पर यूसेन के चेहरे पर हल्का सा साया है, जैसे कोई याद फिर लौट आई हो। इसके बाद प्रभाकर यूसेन से पूछता है कि तुम जीवित कैसे हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? यूसेन प्रभाकर को बताता है, बस
यह समझ लो, बरसों पहले एक साजिश रची गई मेरे खिलाफ। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे दी गई, पर शायद भगवान को मेरा जिंदा रहना ज्यादा मंजूर था ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, और इसलिए उन्होंने मुझे जिंदा रखा। प्रभाकर पूछता है, अगर गुनहगार कोई और है तो वो कौन है, कहाँ है? यूसेन कहता है, मायूस होकर कहता है, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता, और इसलिए मैं सच की खोज करने और सच्चाई का पता लगाने निकला हूँ, जिससे कि असली दोषी को सजा मिले और मेरे ऊपर जो काला धब्बा लगा है वो मिट सके। तभी प्रभाकर यूसेन से पूछता है कि आखिर तुम ये कार्य करोगे कैसे? यूसेन उसे बताता है, अब इस कार्य में मेरी मदद सिर्फ हमारे गुरु महर्षि वात्स्यायन ही कर सकते हैं, और मैं उन्हीं के पास उनके आश्रम जा रहा हूँ। प्रभाकर यूसेन से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सब भी गुरु जी के पास ही जा रहे हैं। यूसेन कहता है, तब तो अब ये सफर और भी ज्यादा खास रहेगा। यह संवाद यही समाप्त हो जाता है। दृश्य धीरे धीरे साफ होता है। पीछे बारिश की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। नया सवेरा और एक पुरानी दोस्ती दोनों लौट आए हैं। सप्तधारा आश्रम के शांत परिसर से, जहां हिमालय से आती 7 धाराएं एक बिंदु पर मिलती है। चारों ओर धुएं के बीच अगरबत्ती की गंध, पक्षियों की ध्वनि और शंख का स्वर वातावरण को सजीव बनाते हैं। मध्य में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे कंबल जैसी घास पर ध्यानस्थ बैठे हैं ऋषि वत्स्यायन। उनका चेहरा तपस्या से दीप्त, केश गंगा जल से धोए हुए से प्रतीत होते हैं। उनके चारों ओर सैकड़ों ताड़पत्र, शंख, रत्न, यंत्र, ग्रंथ और दुर्लभ औषधियां रखी हैं। ऋषि वत्स्यायन मंत्रोच्चार में लीन है। एयुएम अग्नेयाय नमः, एयुएम वायव्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम चंद्राय नमः, एयुएम रुद्राय नमः, एयुएम आत्मस्वरूपाय नमः। मंत्र के साथ उनके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा मंडल बनता है, जैसे दिव्य ऊर्जा स्वयं उनकी सेवा में आ रही हो। तभी आश्रम की ओर से 2 शिष्य दौड़ते हुए आते हैं। शिष्य सौमित्र और वेदांग। वेदांग विनम्र स्वर में बोलता है, गुरुदेव, कंचनगिरी की पहाड़ियों से कुछ तांत्रिक आए हैं जो त्रिपुरा के राजघराने से किसी चमत्कारी हस्तलिपि की खोज में हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। ऋषि वत्स्यायन आंखें खोले बिन ही उससे कहते हैं, चमत्कार को खोजना मूर्खता है जब तक सत्य को नहीं समझा जाता, परंतु उन्हें बुलाओ, क्योंकि जो खो गया है वह कभी कभी दूसरों के हाथ में जाने से पहले दिखाई देता है।